नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष में अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। सवाल यही है, इस समय का सबसे ज्वलंत और सबसे प्रासंगिक सवाल, नए कानून से सिस्टम ठीक होगा क्या और पेपर लीक का जो सिलसिला है वो रुकेगा क्या? इस सब की आड़ में बहुत सारी और चीजें हो रही हैं। यह मुख्य मुद्दा है, लेकिन समानांतर रूप से पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या क्या ऐसा हो रहा है जो आपको जानना चाहिए, जिससे कम से कम राजनीति का रुख इस समय क्या है देश का वो स्पष्ट होगा। और साथ ही इस बात का जवाब भी मिलेगा कि यह नया कानून क्या आखिरकार इस यक्ष प्रश्न का कि यह कैसे रुकेगा पेपर लीक का सिलसिला, क्या इसका जवाब देता है। आइए पहले ये खबर देखिए, उसके बाद मेहमानों के पास ले चलूंगा जिनके पर्सपेक्टिव आपको बताएंगे कि असल में ये कोशिश सार्थक होने वाली है कि नहीं। लेकिन पहले देखिए पेपर लीक बिल पर संसद में क्या हो रहा है। संग्राम चल रहा है संसद में, विपक्ष का सरकार पर हमला। गौरव गोगोई ने बोला, सरकार बताए पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्यों लड़कियों पर अत्याचार किए गए। अखिलेश बोले, प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचाया गया है। ये प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचाया गया है, क्यों कहा गया? महत्वपूर्ण यह भी है कि पैलेट गन से लेकर महिलाओं को उस दौरान उनके ऊपर जब बल प्रयोग किया गया तो वहां पुरुष पुलिसकर्मी क्यों थे, और कई उनमें से कईयों के ऊपर जो आरोप हैं वो उसको लेकर भी कांग्रेस हमलावर है सरकार के ऊपर। संसद में इसकी गूंज सुनाई दी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा है। असलियत, और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता हैं जो यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र देते हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इसीलिए परीक्षा में चर्चा कर कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही।